अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेम और इसके जो डिफरेंट टाइप हैं। तो सबसे पहले स्टेम की डिफिनीशन करते हैं कि स्टेम क्या है। तो इट इज़ द एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी विच अराइज फ्रॉम अ प्लूम्यूल ऑफ अ सीड। तो स्टेम जो है ये एरियल पार्ट है प्लांट बॉडी का, जो सीड के प्लूम्यूल से अराइज होता है। ये याद रखे, एक होता है रूट, जो स्पेशली जो टेप रूट है वो अराइज होता है फ्रॉम द रेडिकल ऑफ अ सीड, और स्टेम जो है ये अराइज होता है फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ अ सीड। इसके बाद एरियल पार्ट का क्या मतलब है, तो याद रखें एरियल पार्ट का मतलब है अबाव द ग्राउंड, यानी कि स्टेम जो है ये प्लांट की वो पार्ट है जो अबाव द ग्राउंड होता है। ऐसे स्टेम भी है जो अंडर द ग्राउंड है, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम, लेकिन हम कहते हैं कि वो क्या है, वो मॉडिफाइड फॉर्म है स्टेम के। तो स्टेम जो है ये क्या है, एरियल पार्ट है प्लांट बॉडी का जो सीड के प्लूम्यूल से अराइज होता है। अब इसके डिफरेंट टाइप हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है एरेक्ट स्टेम। एरेक्ट स्टेम का क्या मतलब है, एरेक्ट स्टेम वो स्टेम होता है जो स्ट्रेट होता है, यानी कि स्टैंडिंग फॉर्म में होता है, तो फिर उस स्टेम को हम एरेक्ट स्टेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये जो स्टेम है ये स्टैंडिंग फॉर्म में है, स्ट्रेट है, तो फिर इस स्टेम को हम कहते हैं एरेक्ट स्टेम। चाहे वो किसी प्लांट का भी हो, लेकिन एरेक्ट होना चाहिए, स्टैंडिंग फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड वन जो है वो है प्रोस्ट्रेट स्टेम। प्रोस्ट्रेट स्टेम, तो प्रोस्ट्रेट स्टेम कौन से स्टेम होते हैं, तो वो स्टेम जो ग्राउंड पर स्प्रेड फॉर्म में होते हैं, फिर इस स्टेम को हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट स्टेम। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ग्राउंड है, और ये जो स्टेम है ये इस ग्राउंड पर स्प्रेड फॉर्म में है, लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो फिर इस स्टेम को हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट स्टेम। थर्ड वन जो है वो है क्लाइंबर स्टेम। तो क्लाइंबर स्टेम क्या होते हैं, तो ये याद रखें बाज जो वीक स्टेम होते हैं जो खुद एरेक्ट नहीं हो सकते, तो वो स्टेम फिर इसको हम कहते हैं क्लाइंबर स्टेम। यानी कि ये जो स्टेम होते हैं ये चढ़ने के लिए टेंड्रल के मदद से दूसरे प्लांट का सहारा लेते हैं। टेंड्रल क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, अंगूर या तूरी या कद्दू या आप लोगों ने देखे होंगे, ये खुद एरेक्ट नहीं हो सकते, तो ये चढ़ने के लिए दूसरे प्लांट के स्टेम का सहारा लेते हैं या दूसरे अदर ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेंड्रल्स, तो फिर उस स्टेम को हम कहते हैं क्लाइंबर स्टेम। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये टेंड्रल है। तो आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर जो ये कद्दू, तोरी एंड अंगूर वगैरह में देखा होगा, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो दूसरे प्लांट के स्टेम के इर्द गिर्द इसको रैप कर देते हैं, फिर चढ़ जाते हैं इस प्लांट में। तो फिर इस प्लांट को, इस स्टेम को हम क्लाइंबर स्टेम या क्लाइंबर स्टेम जो है वो कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ एक प्लांट है, ये इसका स्टेम है, तो ये दूसरा स्टेम है जो खुद एरेक्ट नहीं हो सकता। तो ये जो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये टेंड्रल है, इस तरह ये और ये। तो ये जो प्लांट है जो खुद एरेक्ट नहीं हो सकता वो क्या करता है, टेंड्रल के हेल्प से, टेंड्रल जो है ये इस अदर प्लांट के स्टेम पर रैप कर देते हैं, तो इसके हेल्प से ये इस प्लांट में चढ़ जाते हैं, तो फिर इस स्टेम को हम कहते हैं क्लाइंबर स्टेम। फोर्थ वन जो है वो है हर्बेशियस स्टेम। तो हर्बेशियस स्टेम जो है ये सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, लेकिन इसके जो कैरेक्टर है वो स्टेम की तरह होते हैं, इसलिए इसको हम स्टेम में शामिल करते हैं कि ये भी क्या है, स्टेम है। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं ये स्टेम है, क्या है, ये हर्बेशियस स्टेम है, सॉफ्ट है, ग्रीन है, तो इसलिए हम इसको स्टेम कहते हैं क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्टेम की तरह होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये हर्बेशियस स्टेम जो है ये इस तरह सॉफ्ट होते हैं एंड ग्रीन होते हैं। फिफ्थ वन जो है वो है वुडी स्टेम। तो वुडी स्टेम जो है वो इंतहाई रिजिड होते हैं, एक्सट्रीमली रिजिड होते हैं, एक्सट्रीमली सख्त होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टेम है हम इसको कह सकते हैं कि ये वुडी है, रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने बड़े बड़े ट्रीज देखे होंगे तो उसके जो स्टेम होते हैं वो इंतहाई
सख्त होते हैं, टफ होते हैं, रिजिड होते हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं वुडी स्टेमा। 6th जो है वो है फिस्चुलर स्टेम। तो फिस्चुलर स्टेम क्या होते हैं? फिस्चुलर स्टेम जो होते हैं ये इसकी जो इंटरनोड होती है वो हलो होती है, नोड जो है वो हलो नहीं होती, इंटरनोड जो है वो हलो होती है। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक फिस्चुलर स्टेम है। अब यहाँ पर ये इसके नोड है और ये इंटरनोड है। द डिस्टेंस बिटवीन नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। तो इसके इंटरनोड जो है ये हलो है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और नोड जो है ये हलो नहीं है। तो फिर इस तरह स्टेम जिसकी इंटरनोड हलो होती है और नोड जो है वो हलो नहीं होती, तो फिर इसको हम कहते हैं फिस्चुलर स्टेम। 7th जो है वो है हेयर स्टेम। हेयर स्टेम वो स्टेम होते हैं जिस पर हेयर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे साथ एक स्टेम है, ये इसके ऊपर जो है ना हेयर जो है वो मौजूद है, तो फिर इसको हम कहते हैं हेयर स्टेम। 8th जो है वो है स्पाइन स्टेम। तो स्पाइन स्टेम वो स्टेम जिसके सरफेस पर स्पाइन मौजूद हो, कांटे मौजूद हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक स्टेम है और ये इसके ऊपर जो है ना कांटे स्पाइन जो है वो मौजूद है, तो फिर इसको हम कहते हैं स्पाइनी स्टेम। 9th जो है वो है ग्लेब्रस स्टेम। तो ग्लेब्रस स्टेम कौन से होते हैं? वो स्टेम जिसकी सरफेस स्मूथ हो, यानी कि इसके सरफेस पर ना हेयर मौजूद हो और ना स्पाइन मौजूद हो, बिल्कुल स्मूथ हो, तो फिर उस स्टेम को हम ग्लेब्रस स्टेम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी स्टेम और इसके टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।